स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं। आप 15 दिन, एक महीना, कितना भी, एक साल कितना भी प्रैक्टिस कर लो राइटिंग के लिए, मगर जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव नहीं है, या आपने अपना कामनेस कंपोजर खो दिया है, तो वो जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन है ना, वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो चाहे आप लोग कितने भी नर्वस हो, क्वेश्चंस देखकर नर्वस हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, कैसी भी सिचुएशन है, रिगेन योर कामनेस, अपना कामनेस को अपने पास रखो। और ये चीज हमेशा सोचना कि होगा नहीं होगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड। आप जबरदस्त मेहनत करो। वो जो 2 घंटा है ना, ये जो 2 घंटा है ना, उसका एक एक सेकंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, और बेस्ट यूटिलाइजेशन। मैं एमए एमएड हूँ, ओके। बीए किया, एमए किया, फिर बीएड किया, फिर एमएड किया। तो जब एमएड का एंट्रेंस टेस्ट मुझे देना था, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ, मगर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का दिया था। डिस्क्रिप्टिव पेपर था, पहले तो ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर था, और फिर इंटरव्यू था। तो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया तो उसमें एस्से आते थे, तो मैंने करीब 40 एस्सेज को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था, बहुत गजब का। अब बिलीव करोगे, मैं डेड श्योर थी कि 40 ऐसे में कुछ ना कुछ तो आने वाला है, और मैंने कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं ली थी, सेल्फ प्रिपरेशन था। मुझे लगा अरे पक्का आएगा। अरे मैंने जब देखा, मैंने कहा अरे एक भी ऐसे नहीं है, कुछ भी, मतलब कोई ऐसे नहीं है जो मैंने प्रिपरेशन किया था। मेरे तो वही हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं क्या करूं। ओके। तो फिर मैंने पूरा चारों तरफ देखा, मैंने कहा ऐसे भी नहीं होना है, वैसे भी नहीं होना है, तो चलो अब जब यू नो मैदान में आ ही गए हैं, बैटल फील्ड में आ ही गए हैं, तो लड़के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। ठीक है। तो वहां पर आई फॉट, मैंने बहुत अच्छे से लिखा जो भी मुझे आता था ना। मैंने उस ऐसे क्वेश्चन को समझ के अच्छे से लिखा, एक एक चीज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और फाइनली मेरा क्लियर भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। मगर मैं उस वहां पर एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि इसके पहले मेरा बनस्थली विद्यापीठ में हो गया था, राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पे मैंने एडमिशन ले लिया था। तो स्टूडेंट्स, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी हो, कुछ भी, आपको जम के मेहनत करनी है ये 2 घंटे, एक एक सेकेंड। अंडरस्टूड? ये चीज याद रखना। अब टाइम मैनेजमेंट, आपको 100 मार्क्स का पेपर को 2 घंटे में कंप्लीट करना है, और आपको आरसी मिलता है, रेसी मिलता है, और एसए मिलता है। तो ये सारे एक एक ही हैं, आरसी एक, रेसी एक, एसए एक, ओके। ये 30 मार्क्स का है, ये भी 30 मार्क्स का है, और ये आपका एक ही क्वेश्चन है, और ये आपका 40 मार्क्स का है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। पता है, बहुत दुख होगा अगर कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन, 3 ही तो क्वेश्चन करना है, और इसमें एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, या हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट किया। हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट करने का मतलब, ओ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्या करूं, जल्दी जल्दी करो, वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगा। ओके। या पूरा का पूरा ही स्किप हो गया, तो बहुत दुख होता है। ठीक है। आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है? आरसी अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आरसी है जो आप अटेम्प्ट करोगे, वो आप 35 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि 2 घंटा में आपको टोटल 120 मिनट्स मिलते हैं। ये 35 मिनट्स में आप अटेम्प्ट करना। प्रेसी भी आप 35 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। ये तो इनफैक्ट आरसी ने 35 मिनट्स बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, आप 20 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आसान होता है आरसी। प्रेसी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे अगर सपोज आपको 25 मिनट्स लगा, 20 मिनट्स लगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये वाला मिनट्स इधर पे ऐड कर देना, क्योंकि प्रेसी में टाइम लगता है। ओके। फिर उसके बाद जो एस्से है, एस्से आप 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दो। उसके बाद भी आपके पास 5 मिनट बाकी रहता है, वो रिवीजन के लिए रख लो। ओके। यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बेल बजता है ना, तो आप देखो कि जो एग्जामिनेशन सेंटर की जो घड़ी है और आपकी जो घड़ी है वो मैच कर रही है कि नहीं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी घड़ी फास्ट है, स्लो है, तो फिर गया। एकदम मैच करना चाहिए, या इन्विजिलेटर की घड़ी या आपकी घड़ी मैच करनी चाहिए। और मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची थी, मैं तो बोल देती कि आप ही रहोगे, इन्विजिलेटर से पूछती थी, मैम यस सर, आप ही रहोगे थ्रू आउट इस एग्जामिनेशन हॉल में? बोलते थे यस। फिर उनकी घड़ी से मैं अपनी घड़ी मैच करती थी। वॉट एवर दे थिंक, मुझे क्या करना है, मैच करती थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? तो आप लोग मैच कर लेना, और एक एक मिनट एक एक सेकेंड का ट्रैक रखना है आपको, और आराम से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आंसर हाफ हार्टेडली नहीं अटेम्प्ट करना है, सब सारे आंसर्स में अपने बेस्ट देने हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ठीक है। अब इसके अलावा और कोई इसमें डाउट है? कोई भी डाउट? ओके। मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट है, बट आई गेस प्रैक्टिस